व्यावसायिक अध्ययन की कक्षा में आपका स्वागत है बच्चों। हम जो यहाँ कल छोड़ा था उससे आगे चलते हैं। पारिश्रमिक किसी भी संगठन की वृहत्तर समस्या एक व्यक्ति के वेतन को उसके योगदान से मिलान करना है। मजदूरी अथवा वेतन का ढांचा ऐसा होना चाहिए कि वह उचित हो एवं कर्मचारियों को प्रदान करे। पारिश्रमिक से अभिप्राय कर्मचारियों को उनके संगठन के लिए योगदान के बदले प्राप्ति से है। सामान्यतः कर्मचारी अपनी सेवाएं तीन प्रकार से प्रतिफल के लिए लेते हैं: वेतन, सुविधाएं एवं प्रलोभन। देखिए बच्चों, जिस कर्मचारी को आपने कार्य पर रखा, अगर आपने उसको पर्याप्त मात्रा में प्रतिफल दिया तो वो बहुत अच्छे से कार्य करेगा। और प्रतिफल तीन प्रकार से दिया जाता है बच्चों। एक वेतन के रूप में, दूसरा उसको सुविधाएं दी जाए, तीसरा उसको कार्य के करने के प्रति प्रलोभन दिया जाए और कुछ धनराशि भुगतान की जाए। भुगतान से अभिप्राय मूल मजदूरी एवं वेतन भत्ते से है, जो कर्मचारी को अवधि के आधार पर मिलते हैं। यानी जो मूल वेतन मिलेगा या महंगाई भत्ता मिलेगा वो वेतन या मजदूरी का भाग होता है बच्चों। प्रलोभन में बोनस, कमीशन एवं लाभ में हिस्सेदारी योजनाएं सम्मिलित हैं। इनको इस प्रकार से निर्धारित किया जाता है कि कर्मचारी साधारण उम्मीद से कहीं अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित हो। यानी आपने देखा होगा बच्चों, अगर कर्मचारी को लाभ में हिस्सा दिया जाए या बिक्री पर कमीशन दिया जाए या बोनस दिया जाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए प्रोत्साहित होगा। कुछ सुविधाएं जैसे बीमा, चिकित्सा, मनोरंजन, अवकाश प्राप्ति आदि परोक्ष पारिश्रमिक हैं। यानी बच्चों, कुछ अच्छी संस्थाएं चिकित्सा सुविधा, मनोरंजन, अवकाश, बीमा आदि अनेक परोक्ष पारिश्रमिक के रूप में भुगतान करती हैं। इस प्रकार से पारिश्रमिक एक व्यापक शब्द है जिसमें कर्मचारियों की सेवाओं के बदले नियोक्ता द्वारा दिया जाने वाला भुगतान, प्रलोभन व सुविधाएं सम्मिलित हैं बच्चों। इसके अतिरिक्त प्रबंधकों को कुछ कानूनी औपचारिकताएं भी पूरी करनी पड़ती हैं जो कर्मचारी को भौतिक एवं वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती हैं। ये सब मामले किसी भी मानव संसाधन विभाग को एक प्रभावी समर्थ कार्यशक्ति को नियुक्त करने, कार्य पर बनाए रखने और उसकी क्षमता को बनाए रखने के प्रयत्नों में अहम भूमिका निभाते हैं बच्चों। यानी सबसे ज़्यादा व्यक्ति पारिश्रमिक से प्रभावित होता है। तो जितना अच्छा पारिश्रमिक होगा बच्चों एक कर्मचारी का, वो उतनी ही क्षमता और निपुणता से कार्य करेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि नियुक्तिकरण एक प्रक्रिया के रूप में किसी भी संस्थान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन जो मानवीय पूंजी है उसका अधिग्रहण, प्रतिधारण तथा विकास करती है। अब हम बात करते हैं बच्चों अगले नियुक्तिकरण के विभिन्न पहलू। नियुक्तिकरण के तीन मुख्य पक्ष हैं। पहला, भर्ती। भर्ती एक सकारात्मक चरण है जो रिक्त पदों के लिए बहुत सारे लोगों को आकर्षित करती है कि ये पदों के लिए प्रत्याशियां अपना आवेदन पत्र दें। जितनी अधिक संख्या में व्यक्ति पदों के लिए आवेदन पत्र देते हैं उतनी ही ज़्यादा संभावना होती है कि उन्हें संस्था के लिए योग्य कर्मचारी उनमें से मिल सके। यानी भर्ती एक सकारात्मक पहलू है बच्चों, यानी जो अपने रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए किया जाता है। और जितनी ज़्यादा आवेदन आएंगे बच्चों उससे एक फ़ायदा होगा कि उनमें से योग्य व्यक्ति को ढूंढना आसान होगा। अतः ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन संस्थाएं के पास आने चाहिए ताकि उनको अपने निर्धारित योग्यता का व्यक्ति प्राप्त हो सके। चयन। दूसरी तरफ चयन एक नकारात्मक प्रक्रिया है बच्चों। भर्ती सकारात्मक है क्योंकि जो भी व्यक्ति आवेदन कर रहा है वो ये सोच के कर रहा है कि उसे नौकरी प्राप्त होगी। लेकिन इतने सारे आवेदन में से हम जितनी हमारे यहाँ भर्ती करेंगे तो सारों को तो करेंगे नहीं बच्चों। तो जितने आवेदन आए उसमें से कुछ को चयन होगा और कुछ का रिजेक्शन होगा, यानी कुछ को चयन नहीं होगा, यानी कुछ अभ्यर्थियों को हम नहीं रखेंगे नौकरी पे। तो ये एक नकारात्मक प्रक्रिया हुई। इसका लक्ष्य उन सभी उम्मीदवारों में से जिन्होंने नौकरी के लिए आवेदन किया है सबसे योग्य का चयन करना है। बाकी सब एक्सेप्ट हो जाएंगे बच्चों, यानी उनको सबको नकार दिया जाएगा, उनका चयन नहीं होगा। इसलिए चयन एक नकारात्मक प्रक्रिया है
और भर्ती एक सकारात्मक प्रक्रिया है। फिर उसके बाद जब अपन चयन कर लेते हैं कर्मचारी का, तो उसे प्रशिक्षण दिया जाता है बच्चों। प्रशिक्षण कर्मचारियों के ज्ञान तथा कौशल को उन्नत करने से संबंधित है, ताकि उनके निष्पादन की योग्यता को बढ़ाया जा सके। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि विभिन्न कारक जैसे श्रम बाजार में कौशलों की पूर्ति तथा मांग, बेरोजगारी दर, श्रम बाजार की स्थितियां, विधि परक तथा राजनीतिक मुद्दे, कंपनी की छवि, नीतियां, मानव संसाधन लागत, तकनीकी विकास तथा सामान्य आर्थिक वातावरण इत्यादि भर्ती, नियुक्तिकरण तथा प्रशिक्षण की प्रक्रिया संपन्न की जाती है को प्रभावित करती है बच्चों। यानी बाजार में बेरोजगारी दर कितनी है, श्रम बाजार क्या स्थिति है, तो ये सारी कंपनी की छवि कैसी है, तकनीकी विकास क्या है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। भर्ती की बात करें बच्चों हम डिटेल से, तो भर्ती कार्य से अभिप्राय एक ऐसी प्रक्रिया से है जो किसी पद या कार्य के लिए संभावित कर्मचारियों की पहचान करती है। भर्ती की परिभाषा के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें संभावित कर्मचारियों को आकर्षित या प्रेरित किया जाता है कि वे संगठन में कार्य करने के लिए अपने आवेदन पत्र दें। यानी देखिए, भर्ती एक ऐसी प्रक्रिया है जो हर एक को ये करती है कि मैं इस कार्य को करने के लिए आवेदन दूं। अब वो क्यों देगा बच्चों? क्योंकि जो आप विज्ञापन में अपना वेतनमान देंगे, संस्था द्वारा उसको जो सुविधाएं दी जाएगी उनका उल्लेख होगा। सॉरी बच्चों, यानी भर्ती के लिए एक प्रक्रिया होगी बच्चों, जिसमें व्यक्ति आपकी संस्था की ओर आकर्षित होगा, जिससे वह संगठन में कार्य करने के लिए प्रेरित होगा। विज्ञापन सामान्यतः भर्ती प्रक्रिया को ही एक भाग है जो विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है। समाचार पत्र द्वारा समाचार पत्र को रिक्त के पद विज्ञापनों में प्रयोग करके, व्यावसायिक प्रकाशनों द्वारा कार्यालय के बाहर विज्ञापन लगाकर, कार्य केंद्रों द्वारा एजेंसी, विश्वविद्यालयों में साक्षरता द्वारा कर सकते हैं बच्चों। यानी आप भर्ती जरूरी नहीं है अपनी संस्था से करें, संस्था के बाहर से भी कर सकते हैं, संस्था में से भी कर सकते हैं। यानी विज्ञापन भर्ती की एक प्रक्रिया का एक भाग है बच्चों, जिसके द्वारा दूसरे व्यक्तियों को आपके यहाँ कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। भर्ती के स्रोत, भर्ती के उद्देश्य तथा संभावित कर्मचारियों का आकर्षित करना है जिसके पास आवश्यक विशेषताएं तथा योग्यता है, तथा उपलब्ध पद के लिए पर्याप्त संख्या में व्यक्तियों को खोजता है। इन पदों के लिए उपलब्ध व्यक्तियों को लगातार आमंत्रित करती है कि वे संगठन में कार्य के लिए अपने आवेदन पत्र दें। आवश्यकता, संगठन भर्ती की प्रक्रिया, संगठन में रिक्त पदों के लिए उपयुक्त प्रत्याशियों का चयन प्रक्रिया के पूर्व ही प्रारंभ हो जाती है। भर्ती उपयुक्त कर्मचारियों को खोजकर उन्हें आकर्षित करती है कि उपलब्ध पदों के लिए आवेदन करें। विभिन्न क्रियाएं जो भर्ती की प्रक्रिया में सम्मिलित हैं वो इस प्रकार हैं। यानी भर्ती एक प्रक्रिया है बच्चों, जिसमें संगठन के अनुसार उपलब्ध व्यक्तियों को ढूंढा जाता है और ये कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति उसके लिए आवेदन करें। तो इसमें आती है बेटा श्रम की पूर्ति, विभिन्न स्रोतों की पहचान। यानी श्रम कहाँ पर मिलेगा, और विभिन्न स्रोत पहचाने जाते हैं बच्चों कि विश्वविद्यालय से जाके लिए जाएंगे, महाविद्यालयों से, शैक्षणिक संस्थानों से, या विज्ञापन के माध्यम से, या संस्था में कार्यरत कर्मचारियों से। उनको वैधता का निर्धारण, यानी वो उस कार्य को करने के लिए वैध हैं या नहीं है, यानी उसको निर्धारित मापदंड पूरा करते हैं या नहीं करते। सबसे उपयुक्त स्रोत अथवा स्रोतों को चुनना, इन सब की चुनाव करना बच्चों कि सबसे अच्छा भर्ती किस प्रक्रिया से की जाएगी, उस स्रोत का चुनाव होता है। रिक्त पदों पर संभावित कर्मचारियों के आवेदन पत्रों को आमंत्रित किया जाता है। उसके बाद आवश्यक पदों को संगठन के आंतरिक स्रोत अथवा बाहर से भी भरा जा सकता है।
इस प्रकार भर्ती के दो स्रोत होते हैं बच्चों, एक आंतरिक और एक बाह्य। इनका अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।